गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एस.के. भारती लक्ष्य में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वन का एक टॉपिक है डी मल्टीप्लेक्सर, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। डी मल्टीप्लेक्सर ऐसे ये 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट को भी पढ़ना है, लेकिन 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट पहले पढ़ चुके हैं 4th सेमेस्टर में। ऐसे उनको आईसी जानना है डी मल्टीप्लेक्सर का। तो आईसी जानने के लिए पहले डीमक्स का बेसिक जानना जरूरी है। 4th सेमेस्टर में पढ़े थे तो भूल गए होंगे, इसलिए उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। तो पहले डी मल्टीप्लेक्सर जानते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप डी मल्टीप्लेक्सर जानने से पहले मल्टीप्लेक्सर वाला वीडियो ज़रूर देख लें, उसके बाद ही डी मल्टीप्लेक्सर वीडियो को ऑन करें। ओके, तो मल्टीप्लेक्सर का जस्ट अपोजिट होता है डी मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में मैं बहुत सारी बारीक बातों को आपको बताया था। मल्टीप्लेक्सर एक डिवाइस है जिसमें ढेर सारे इनपुट्स आते हैं और एक आउटपुट बन के निकलता है, करेक्ट? ठीक है, तो जस्ट उसका अपोजिट मैंने बोला। इसका मतलब है इसमें एक इनपुट होगा और बहुत सारे आउटपुट बन के निकलेंगे। ठीक है, ऐसे दोनों सेमेस्टर जो 4th और 6th मैंने बोला, दोनों को ये इससे पाला पड़ चुका है। ये पढ़ चुके हैं आप लोग, ड्राइंग ड्राफ्टिंग में भी पढ़ चुके हैं मेरे से। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत टफ है, बहुत आसान है। ठीक है, सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करना, इसके बारे में जानना, तो मैं एक एक करके इसके बारे में बताता हूँ। डी मल्टीप्लेक्सर बहुत सारे इनपुट्स को एक इनपुट्स लेता है और बहुत सारे आउटपुट बनाकर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ओके, डिफरेंट अलग अलग सिग्नलों में बांट देता है। ओके, तो इस तरह से डिवाइस, कोई ऐसा डिवाइस हो जो कि एक सिग्नल एक वायर्स कनेक्ट होकर आ रहा है, उसमें एक सिग्नल आ रहा है, मिक्स होकर के आ रहा है, और उस मिक्सअप सिग्नल को अलग अलग सिग्नलों में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो उसे हम लोग डीमक्स कहेंगे आगे चल के। ठीक है, बहुत सारे हम लोग टाइम डिवीजन और फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन पे भी बांटेंगे। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग वहाँ मिलता है हम लोगों को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं। मैंने एक इनपुट बताया और ढेर सारे आउटपुट बताया। अगर मैं इसको ऐसे पलट दूँ, ठीक है, इसको ऐसे कर दूँ तो ये इनपुट हो जाएगा और ये आउटपुट हो जाएगा, तो वो मक्स कहलाने लगेगा। तो मक्स और डीमक्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, एकदम सेम, कुछ भी अंतर नहीं, बस इनपुट और आउटपुट का फर्क आता है। उसमें एक आउटपुट होता था, इसमें एक इनपुट है। उसमें एक आउटपुट होता था, इसमें ढेर सारे आउटपुट्स हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैंने कुछ लाइन लिखा है कि इसमें एक इनपुट बहुत सारे आउटपुट, इसमें कुछ सेलेक्टर लाइन्स होते हैं। ध्यान रखना है, जैसे कि मक्स में एक आउटपुट सेलेक्ट होता था, एक जितने इनपुट है उसमें से एक ही आउटपुट हमेशा मिलता था। इसमें भी ढेर सारे आउटपुट हैं, मिल रहे हैं, लेकिन कोई एक ही एट ए टाइम सेलेक्ट होगा, एट ए टाइम एक ही वर्क करेगा। ढेर सारे आउटपुट जरूर मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि सब के सब एक ही बार में ऑन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसको कौन ऐसा आउटपुट में मिलेगा, हमें आउटपुट तो जितने भी आउटपुट होंगे सभी मिलेंगे, बट एक समय में हमें आउटपुट कौन चालू होगा, यानी ऐसे बोल सकते हैं कौन ऑन होगा, उसके लिए हमको अंदर में एक सर्किट बनाना होगा, और सर्किट का नाम है डिस्ट्रीब्यूटर लाइन। ये डिस्ट्रीब्यूटर लाइन डी से होना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं डाटा को डी से डिनोट करूंगा तो एस को इससे डिनोट किया, इसलिए आप इसको सेलेक्टर नहीं समझेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर समझेंगे। सेलेक्टर ही यहाँ नाम डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूटर लाइन इसमें से पर्टिकुलर एक सिग्नल को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट तो करेगा सबको, लेकिन एक सिग्नल को सेलेक्ट करके आउटपुट में प्रोवाइड करेगा। यानी अलग अलग आउटपुट जरूर हैं, लेकिन एक आउटपुट को आउटपुट में हमेशा ऑन रखेगा, एक को, कोई एगो को। कैसे होगा वो मैं सर्किट में बताऊंगा। इसका नाम, क्योंकि इसमें डाटा डिस्ट्रीब्यूटर होता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इसलिए डाटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके पास ढेर सारे इनपुट और एक इनपुट ढेर सारे आउटपुट होते हैं, इसलिए 1:1:n डीमक्स भी कहा जाता है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर लाइन होता है, जैसे तैसे नहीं रखना है, 2 3 4 ऐसे नहीं रखना है। इसको फॉर्मूला बताया था मैंने, 2m = n। तो जहाँ पर n हम इनपुट लाइन बताए थे, यहाँ पर n आउटपुट लाइन लेना है। यानी कि अगर मान लीजिए आउटपुट की संख्या 2 है तो डिस्ट्रीब्यूटर लाइन की संख्या 1 होगी, यदि आउटपुट की संख्या 4 है तो डिस्ट्रीब्यूटर लाइन की संख्या 2 होगी। ठीक है, कैसे आता है इसके लिए आपको मक्स का वीडियो एक बार देखना होगा, उसमें मैंने कैलकुलेट करके बताया हूँ कैसे होता है, इसलिए मक्स का वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि मक्स के वीडियो में इसे बता चुका हूँ, इसलिए मैं बहुत थोड़ा तेज हूँ। आप पीछे का वीडियो देख करके ये समझेंगे। ये मक्स का ब्लॉक डायग्राम हुआ, ये ब्लॉक डायग्राम हुआ, और ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हुआ। ठीक है, सर्किट डायग्राम नहीं बोल सकते, इसका सर्किट डायग्राम, इस ब्लॉक का। ऐसे मैं अलग अलग मक्स डीमक्स जब पढ़ाऊंगा तो आपको देखिएगा, सब कुछ मिलेगा आपको। तो इस पूरे सर्किट में कुछ बताने लायक नहीं है, सिर्फ ये नोट कराने के लिए था कि आप एक कॉपी में नोट करें कि आप पढ़ते समय आपको दिक्कत नहीं हो। अब मैं इसके टाइप्स पे जाऊंगा, डी मल्टीप्लेक्सर के, और एक एक करके टाइप्स को एक्सप्लेन करूंगा। आप नोट डाउन कर सकते हैं।
आइए देखते हैं। तो हम लोग के पास अगला है 1:2 डीमक्स। 1:2 डीमक्स कैसे काम करता है, इसके मेरे पास पहले टाइप्स ऑफ डीमक्स के बारे में बता दो कि ढेर सारे इसके डीमक्स के टाइप्स होते हैं। 1:2, 1:4, 1:8, 1:16। इसके अलावा भी 1:32, 1:64, ऐसे आप कंटिन्यू आगे बढ़ सकते हैं। बट 16 तक जाते जाते सर्किट बहुत लंबा हो जाता है, तो हम लोग कॉपी में नहीं पढ़ते हैं और आगे आप पढ़ सकते हैं अपने से। ओके, 1:2 डीमक्स क्या करता है? इट हैज़ वन इनपुट लाइन, एक इनपुट लाइन को इंडिकेट करता है और ये आउटपुट लाइन को इंडिकेट करता है। कितने आउटपुट? दो। कितने इनपुट? एक इनपुट। कितने आउटपुट? दो आउटपुट। एक इनपुट, दो आउटपुट। ओके, इसके बाद सेलेक्टर लाइन की संख्या कितनी? डिस्ट्रीब्यूटर लाइन की संख्या एक, जिसको मैंने लिखा है। इसका आउटपुट कैसे लेंगे वो समझिए। ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब आप दिमाग लगाइए, कितने आउटपुट? दो। इसका मतलब यहाँ पर जो डेटा आ रहा होगा मिक्स होकर कितने डेटा आ रहे होंगे? दो। दो आ रहे होंगे तभी तो दो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। दो आ रहे होंगे इसलिए दो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो दो डेटा D0 और D1 आ रहे होंगे मिक्स होकर के। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? इस S0 D0, S0 D1। अब आप देखिए S0 दो स्थिति में अपना काम दिखाता है। S0 का दो स्थिति हो सकता है, या तो एक 0 और एक 1। S0 का क्या क्या मान हो सकता है? 0 या 1। बाइनरी में काम कर रहा है इसलिए S0 का 0। अगर किसी S0 का 0 लेते हैं तो उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। करेक्ट? S0 का मान अगर हम 0 लेते हैं तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। अगर आप बोलेंगे नहीं इसमें डालेंगे, आप फ्री हैं, इसमें कॉम्प्लीमेंट डालिए या इसमें कॉम्प्लीमेंट डालिए, किसी एक में कॉम्प्लीमेंट डालना पड़ेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि D0 के साथ S0 उसी में कॉम्प्लीमेंट डालना है, ऐसा नहीं है। मैंने S0 एक को 0 बनाना और एक को 1 बनाना है। 0 जिसमें डालेंगे उसमें कॉम्प्लीमेंट डालेंगे। तो हम S0 का मान 0 इसमें कॉम्प्लीमेंट डालें, इसमें 1 है इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं डालेंगे। इस तरीके से इसके दो आउटपुट होंगे। ये आउटपुट आपका बन गया। इसी को आउटपुट करते हैं। सर कैसे ऑपरेट होगा? तो देख लीजिए ऑपरेशन कैसे होगा। ऑपरेशन ठीक है, इसमें इफ S0 बराबर 0, S0 का मान 0 लेते हैं। तो आप आइए S0 का मान 0 लीजिएगा, तो Y0 का मान क्या होगा देख लीजिए। Y0 इज इक्वल टू S0 कॉम्प्लीमेंट D0। अब बताइए S0 का मान कितना है? 0। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 0 का कॉम्प्लीमेंट D0। इसका मतलब 1 इंटू D0 बराबर कितना हो गया? D0। याद आया आपको? पढ़े होंगे आप लोग डॉट बुलियन अलजेब्रा में जाइए, 1 इंटू D0, D0 आएगा। ओके, फिर इसी में Y1 निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। Y1 का मान S0 D1। ठीक है, S0 का मान कितना? 0 इंटू D1 बराबर 0। ये आंसर 0 दिया। कौन सा सेलेक्ट हुआ? D0 सेलेक्ट हुआ। ऐसे ही एक केस और बनेगा, इसलिए लिखेंगे आप इफ S0 बराबर 1। देख लीजिए S0 का दो मान लिए थे, एक बार 0 एक बार 1। तो एक बार 0 लेके मैंने दिखाया और एक बार 1 लेके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये S0 बराबर 0 पर था। S0 बराबर 1 पर क्या होगा? Y0 लिखेंगे। ठीक है, Y0 बराबर S0 कॉम्प्लीमेंट D0। तो यहाँ S0 का मान 1 का कॉम्प्लीमेंट D0 बराबर 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है इंटू D0 बराबर कितना हो जाएगा? 0। Y1 बराबर कितना हो जाएगा? S0 D1। S0 D1 बराबर S0 का मान कितना हो गया? S0 का मान आपने लिया है 1 इंटू D1 इज इक्वल टू D1 आपके पास आ गया। तो इसका आंसर D1 सेलेक्ट हुआ, इसका मान 0 सेलेक्ट हुआ। यानी एक बार में D1 आता है और एक बार में D0 आता है, तो दो आउटपुट अलग अलग मिले। ठीक है सर, इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे? लॉजिक सर्किट डायग्राम, कुछ नहीं, आप देखिए लॉजिक सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला इनपुट में दो डेटा आ रहे होंगे D0 और D1 और आपके पास S0 है। इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा। S0 पहले एक लाइन खींचेंगे। ठीक, S0 लाइन खींचेंगे, फिर इसमें एक नॉट गेट पहले से लगा के रखेंगे ताकि S0 का कॉम्प्लीमेंट का जरूरत पड़े। S0 कॉम्प्लीमेंट का जरूरत पड़ रहा है इसीलिए। अब आइए एक लाइन और खींचेंगे, इसका नाम लिखेंगे D0। एक लाइन और खींचेंगे, इसका नाम लिखेंगे D1। अब आइए सबसे पहले हमको ये चाहिए, तो क्या होगा? S0 कॉम्प्लीमेंट यहाँ से एक तार लिया जाएगा और कौन सा है? D0। यहाँ से एक तार लिया जाएगा और कौन सा गेट से गुजारेंगे? एंड गेट से। एंड गेट से निकालने के बाद यहाँ जो मिलेगा इसका नाम होगा Y0। कितना आसान हो गया? करेक्ट, आंसर मिल गया। ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास कौन है? S0 D1। S0 कहाँ पर है? तो यहाँ है, यहाँ से एक तार लेंगे और D1 कहाँ है? यहाँ से एक तार लेंगे। यहाँ पर मेरे को इस तरीके से एक एंड गेट, इसका नाम ले लेंगे Y1 और इसको रब कर दीजिएगा। ये सर्किट डायग्राम हो गया, यही आपके पास। ठीक है, मिल गया आंसर। तो ये आपका सर्किट डायग्राम हो, इसी को कहेंगे क्या हो गया मेरे पास? S0 कॉम्प्लीमेंट D0 और इसका हो गया S0 D1। इसी को सर्किट डायग्राम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉजिक सर्किट डायग्राम।
लॉजिक सर्किट डायग्राम। ऐसे ही हम लोग 1:4 के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं 1:4 भी मैं इसी में बना देता हूँ, पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद 1:4 पे हम लोग बात करेंगे। 1:4 देखिए इसका 1:4 सर्किट डायग्राम कैसे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके पास 1 इनपुट लाइन और 4 आउटपुट लाइन होगा, और इसके पास 2 डिस्ट्रीब्यूटर लाइन होंगे जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर लाइन का नाम दे देते हैं S0 और S1, ठीक है। 4 आउटपुट होंगे Y0, Y1, Y2, Y3। चारों का नाम कैसे लिखेंगे वो सुन लीजिए। इसमें कितने डेटा आ रहे होंगे? 4। कितने? 4, तभी ना 4 अलग अलग बटेगा। 4 डेटा आ रहे होंगे। चारों डेटा को एक एक बार इन दोनों के साथ लिखिए। देखिए बता रहा हूँ, तरीका सुनिए। S0 S1 D0, S0 S1 D1, S0 S1 D2, S0 S1 D3 लिख दिए। अब इसमें कहाँ कहाँ कॉम्प्लीमेंट लगेगा उसको रफ में जाइए। देखिए S0 S1 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1। अगर मैं ये 0 0 लेके जाऊं, ये दोनों का मान 0 0 पकड़ के लेके चलिए और यहाँ लेके आइए, तो 0 0 का मतलब उसके ऊपर क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, तो मैं इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट डाल दूंगा। फिर इसको पकड़ के लाता हूँ, इसको तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ 0 आया, यहाँ 1 आया, इसके ऊपर नहीं लगेगा, लेकिन इसके ऊपर लगेगा कॉम्प्लीमेंट। फिर यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगेगा, इसमें 1 1 है, नहीं लगेगा। देख लीजिए ये कंप्लीट हो गया। कितना आसान है, बहुत आसानी से मैंने आपको बता दिया। तो ऑपरेशन कैसे होगा वो दिखाता हूँ। ऑपरेशन में क्या करना है? सबसे पहले केस फर्स्ट, पहला केस आपको दिखाता हूँ। केस फर्स्ट, आप इन दोनों का मान कुछ चुन लीजिए। S0 का मान 0 और S1 का मान भी 0 मैंने ले लिया। इन दोनों का मान मैं 0 0 लेके चल रहा हूँ। देखता हूँ इन दोनों का मान 0 0 लूंगा तो क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जब मैं इन दोनों का मान 0 0 लूंगा तो इन चारों का मान एक एक करके निकालिए। Y0, Y1, Y2 और Y3, चारों का मान निकाल के दिखा रहा हूँ। Y0 का मान कितना हो गया? देखिए क्या नाम लिखा हुआ? S0 कॉम्प्लीमेंट S1 कॉम्प्लीमेंट D0। S0 का हो गया 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट D0 बराबर। देखिए 1 डॉट D0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? D0 निकल गया। अब देखिए इसका यहाँ पर आएगा, क्या हो जाएगा? S0 कॉम्प्लीमेंट S1 D1 बराबर, इसका मान हो गया 0 का कॉम्प्लीमेंट 0 और D1 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया आपके पास? D1। यहाँ पर कंप्लीटेड ऑफ हो गया, 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी चीज को डॉट करते हैं सब 0 आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? S0 S1 कॉम्प्लीमेंट D2 बराबर 0 डॉट 0 का कॉम्प्लीमेंट D2 बराबर 0, और यहाँ क्या हो जाएगा? S0 S1 D3, इसका मान 0 डॉट D3 बराबर 0, सब 0 हो गया। बस आंसर 1 तो D, मतलब D0 बचा। ऐसे ही केस आप किसके लिए निकालेंगे? केस 2 के लिए निकालेंगे। केस 2 क्या कहेगा? केस 2, इसमें आप लिखेंगे S0 बराबर 0 और S1 बराबर 1, अपने से निकालेंगे केस खुद से, ठीक है। एक इसमें D1 सेलेक्ट होगा, ठीक है, ओके। फिर केस 3 आप अपने से बनाएंगे, केस 3 भी बनाएंगे अपने से, ठीक है। इसमें लेंगे S0 बराबर 1, S1 बराबर 0, और केस 4 भी अपने से लेंगे आप, ठीक है। केस 4 में क्या होगा? S0 बराबर मैं इधर नहीं लिख रहा हूँ, जगह इधर सर्किट बनाऊंगा, ठीक है। इधर देखिएगा, केस 4 अपने से बनाएंगे। केस 4 में क्या होगा? S0 बराबर 1, S1 बराबर 1, ये आप अपना बनाएंगे। चारों केस खुद से करेंगे कॉपी में, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। दिक्कत होगी तो आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं। अब इसके लॉजिक सर्किट डायग्राम पर बात करते हैं। लॉजिक सर्किट डायग्राम इसका कैसे बनता है? चलिए लॉजिक सर्किट डायग्राम मैं आपको बताता हूँ। फिर से देखिए, हमारे पास टोटल मिला के ये सर्किट्स बनाना है। इसमें S0 S1, S0 का कॉम्प्लीमेंट, S1 का कॉम्प्लीमेंट, 4 लोग आ रहे हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, इस लाइन का नाम होगा S0, इसमें एक नॉट गेट लगा दीजिए, S0 का कॉम्प्लीमेंट। फिर एक लाइन खींचिए, इसका नाम हो गया S1, S1 का नॉट गेट लगा दिए, S1 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आइए, मेरे पास D0 D1 D2 D3 भी हमारे पास है, तो एक लाइन और खींचेंगे, इसका नाम लिखेंगे D0। फिर एक लाइन खींचेंगे, इसका नाम लिखेंगे D0 के बाद D1, इसका मान हो गया D2, और एक और लाइन होगा, इसका नाम हो गया D3, ओके। तो ये 4 लाइन आपके पास हो गए। अब एक एक करके सबका नाम लिख लीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। S0 का कॉम्प्लीमेंट S1 कॉम्प्लीमेंट D0, S0 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ से तार लिया जाएगा, और S1 का कॉम्प्लीमेंट फिर D0 से तार लिया जाएगा,
और यहाँ से मैं एक एंड गेट से पास कराऊंगा तो मेरे को मिलेगा y0, करेक्ट। फिर दूसरा हमारे पास S0 कॉम्प्लीमेंट, S0 कॉम्प्लीमेंट, S0 ये है तो S0 कॉम्प्लीमेंट ये होगा, यहाँ से निकला। फिर हमारे पास S1 यहाँ से निकलेगा और तीसरा D1 यहाँ से निकलेगा और ये एंड गेट से गुजारेंगे तो यहाँ से मिलेगा y1। फिर देखिए तीसरा है S0 S1 कॉम्प्लीमेंट, S0 मेरा यहाँ S0 यहाँ आ गया और S1 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ गया और मेरा D2 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ गया, यहाँ से ऐसे हो गया, इसका मान हो गया y2 और इसका नाम हो गया S0 S1 D3, S0 यहाँ हो गया, S0 S1 यहाँ हो गया और D3 यहाँ हो गया। इनको तीनों को गुजारेंगे एंड गेट से तो यहाँ हो गया y3 और इसको हटा दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये सर्किट डायग्राम बन गया। इसी को कहते हैं लॉजिक सर्किट डायग्राम, किसका 1:4 डीमक्स का। ट्रुथ टेबल भी बनता है बट नॉट नेसेसरी, ट्रुथ टेबल की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑपरेशन करके दिखाया है, इसलिए ट्रुथ टेबल जरूरत नहीं है। नॉट नेसेसरी कि आप ट्रुथ टेबल मेंशन कीजिए, ठीक है। ट्रुथ टेबल भी बहुत आसान है, इजी है, ठीक है। तो अगर होता है तो मैं लास्ट में ट्रुथ टेबल बताऊंगा 16:4। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें 1:8 और 1:16 का वीडियो जब आएगा उसमें मैं ट्रुथ टेबल भी बता दूंगा। तो आप इसको नोट डाउन कर ले, ठीक है, और अच्छे से देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो फिर हमारे पास, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।